हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। संदीप एजुकेशन में आप लोगों को स्वागत है। मैं संदीप सर आज आप लोगों को कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस के बारे में बताने वाला हूं। हमारा कैश बुक चल रहा है और कैश बुक में हम लोगों ने सिंगल कॉलम कैश बुक भी कर लिया और डबल कॉलम कैश बुक भी कर लिया। बच्चों, हमने डबल कॉलम कैश बुक कर तो लिया है, बट हमने उसमें कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया है अभी। मीन्स मैंने आप लोगों को कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन नहीं सिखाया। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी एलएफ कॉलम के बारे में बात करी थी, अपनी सेकंड वीडियो में भी मैंने एलएफ कॉलम की बात करी थी। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि एलएफ कॉलम का हमारे कैश बुक में क्या यूज है। बच्चों, एलएफ जो कॉलम होता है हमारा, उसका मतलब होता है लेजर फॉल्यू। दैट मीन्स कि जो लेजर के ट्रांजेक्शन है उसका पेज नंबर हमें रिकॉर्ड करना होता है, बेसिकली ये। बट क्योंकि अब जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो मैन्युअली नहीं होती है, कंप्यूटराइज होती है, तो हमें इन लेजर फॉलियो की मीन्स हम रजिस्टर जब मेंटेन ही नहीं करते हैं तो हमें पेज नंबर कहां से पता चलेगा, ठीक है ना। तो अब ये मॉडर्न टाइम में बिल्कुल ही हट चुका है, क्योंकि हम मॉडर्न टाइम में सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो कंप्यूटराइज करते हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं आज कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स की। ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन जो हमारे कैश बुक है उसमें क्या इंपैक्ट डालता है, और हम लोग बात करेंगे उससे रिलेटेड जो एलएफ कॉलम की उसमें क्या रोल प्ले होगा। बच्चों, कॉन्ट्रा एंट्री को हम अगर ध्यान से समझें तो कॉन्ट्रा एंट्री ओनली 2 टाइप्स की होती है, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से समझेंगे हम लोग कि जो हमारी कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। बच्चों, मैक्सिमम बच्चे कैश बुक तो सीख जाते हैं डबल कॉलम बनाना, बट जैसे ही कॉन्ट्रा एंट्री आती है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बड़ी ही सिंपल तरीके से कॉन्ट्रा एंट्री को सीखेंगे, और मैंने कॉन्ट्रा एंट्री के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री के पर्पज से एक छोटा सा क्वेश्चन प्रिपेयर किया है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री को ही उसमें डिस्कस करेंगे। चलिए, तो देखते हैं सबसे पहले कि कॉन्ट्रा एंट्री होती क्या है। बच्चों, अगर हम कॉन्ट्रा एंट्री की बात करें तो कॉन्ट्रा एंट्री या आप कह सकते हो ट्रांजैक्शन कैश बुक में ये हमारी 2 ही होती हैं। फर्स्ट, कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक, ठीक है, कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक। और सेकंड होती है हमारी कैश ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। कैश ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो टोटल जो हमारी जो कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है कैश बुक में, डबल कॉलम कैश बुक में इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा पड़ता है। बच्चों, सिंपल कॉलम कैश बुक में इसका इंपैक्ट नहीं पड़ता, वो हमें एक सिंपल सी ट्रांजैक्शन लगती है। बट डबल कॉलम कैश बुक में इसका इंपैक्ट कैश और बैंक दोनों में आता है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब क्या करें। तो आप लोगों को इसे बिल्कुल प्रॉपरली समझना है कि ये क्या है। बच्चों, मैंने आपको जैसे अभी बताया कि सिर्फ 2 ही ट्रांजैक्शन होती है, जब हम कैश को डिपॉजिट करते हैं बैंक में या कैश को ड्रू करते हैं फ्रॉम ऑफिस यूज। मतलब हम जो बैंक से अमाउंट को ड्रॉ या विड्रॉ कर लेते हैं अपने ऑफिस पर्पज से। बट इसको वो बहुत सारे लैंग्वेज में बोल सकता है। जैसे मैं एक लैंग्वेज आप लोगों के सामने और करता हूं, जैसे कि ओपन अकाउंट in a bank, open account in a bank with rupees, जो भी अमाउंट है सपोज कर लेते हैं 10,000, ठीक है ना। यहां पे भी 10,000 सपोज कर लेते हैं। तो देखो, अब ये लैंग्वेज में तो हमें पता चल रहा है कि हमने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराया है, बट ये ट्रांजेक्शन आप देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है ओपन अकाउंट इन अ बैंक विद 10,000। तो यहाँ पे हमें नहीं पता चल रहा कि हमने पैसा डिपॉजिट किया है कि नहीं। बट अगर आप ध्यान से समझें तो हमने ओपन करवाया अकाउंट, और बैंक वाले ने हमसे कितने रुपए लिए उस अकाउंट ओपन करने के 10,000। दैट मीन्स हमने वो 10,000 देकर अपना अकाउंट ओपन कराया है, तो हमारे अकाउंट में कितने पैसे डिपॉजिट हो गए बच्चों, 10,000, ठीक है ना। ऐसे कैश ड्यू फ्रॉम बैंक, तो इसको वो अलग अलग लैंग्वेज में यूज कर सकता है। यहां पे बच्चों वो ऐसे भी बोल सकता है कैश पेड इनटू बैंक
कैश पेड इनटू बैंक। तो ये एक और लैंग्वेज हो गई जो हमारा कैश डिपॉजिट हो रहा है बैंक में। तो कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन कितनी, ओनली 2 टाइप्स की, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दी। चलिए ब्रीफली इसके बारे में समझते हैं कि सर कॉन्ट्रा एंट्री इतनी ज्यादा डिफिकल्ट क्यों हो जाती है। सर हमें क्लास में समझ नहीं आई, हमारे मैम ने कराया, हमारे सर ने कराया, पर हमारे सर से बाउंस गया। अरे इजी है ना, आप एक एग्जाम्पल से समझे। कॉन्ट्रा एंट्री एक्चुअली क्या इंपैक्ट डालती है बच्चों। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है, ये मैंने आपको टाइप बता दिए, अब इसका मतलब समझते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब कि आपके टोटल जो आपके पास मनी है, सपोज कर लेते हैं कि आपके पास 50,000 रुपीज कैश में है और 50,000 रुपीज बैंक में है, तो आपके पास टोटल मनी कितनी है, 1 लाख। अब आपकी ट्रांजैक्शन तो हो बट टोटल मनी में कोई भी रिडक्शन ना आए, मतलब टोटल मनी में कोई भी कमी ना आए, तो हम इसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है ना। और ये कैश बुक में क्या रिप्रेजेंट करती है हमारी, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया कि हमारी ट्रांजैक्शन कैश बुक में किस तरीके से बोली जाएगी। अब मैं आप लोगों को एक लोकल एग्जाम्पल देता हूं, एक सिंपल एग्जाम्पल जो हम समझ पाए। बच्चों कॉन्ट्रा एंट्री का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, इसको समझेंगे हम लोग। सपोज कर लीजिए आपके राइट पॉकेट में, ठीक है ना, ये लीजिए, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाता हूं। ये बच्चों आपके 2 पॉकेट हैं, एक राइट पॉकेट है और एक लेफ्ट पॉकेट है। होते हैं ना हमारे जो पैंट होती है उसमें 2 पॉकेट होते हैं, एक लेफ्ट पॉकेट एक राइट पॉकेट, ठीक है। आपके राइट पॉकेट में 40,000 रुपीज कैश है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, इस एग्जाम्पल से हम लोग इसे समझेंगे कि कॉन्ट्रा एंट्री का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। तो हमारे पास 40,000 थे राइट पॉकेट में, ठीक है, आपके पास, ये आपको सपोज करना है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ बच्चों आपके पास कितना पैसा है, तो आप क्या बोलोगे, जल्दी से आंसर करो। तो आप कहोगे सर हम पे 40,000 रुपीज। एग्जाम्पल में मैंने आपके पास कैश और कौन सी पॉकेट में है, राइट पॉकेट में। तो मैंने आपसे पूछा बताओ आपके पास टोटल कैश कितना है, तो बताइए, आंसर करिए। आप लोग क्या करेंगे सर, ऑब्वियसली आप लोग आंसर करेंगे सर हमारे पास 40,000 है। अब ध्यान से समझो, आपने इस 40,000 में से जो कि आपकी राइट पॉकेट में है 20,000 निकाल कर लेफ्ट पॉकेट में रख दी। तो आपके राइट पॉकेट में आप कितने रुपए बचे, 20, और लेफ्ट पॉकेट में कितने हो गए, 20 सॉरी। क्या हुआ यहां पे, ध्यान से समझे बच्चों। सपोज कर लीजिए ये मेरी राइट पॉकेट है और ये मेरी लेफ्ट पॉकेट, तो मैंने अपने राइट पॉकेट में 40,000 रुपीज रख रखे हैं, जिसमें से मैंने 20,000 निकाल के अपने लेफ्ट पॉकेट में रख ली। अभी मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, आंसर करना। मेरे पास टोटल मनी कितनी है, बताइए, आंसर करिए। हमारी टोटल मनी कितनी है, 40,000, बिल्कुल सही। बच्चों यहां पे ट्रांजैक्शन तो हुई पर टोटल मनी में कोई भी चेंजेस नहीं हुई। और ट्रांजैक्शन क्या हुई भाई, मेरे पास पहले भी 40,000 था और अब भी 40,000 है, बस उनकी प्लेस चेंज हो गई। पहले राइट पॉकेट में तो टोटल 40,000 और अब लेफ्ट पॉकेट और राइट पॉकेट में 20 हो गए, तब भी हमारे पास टोटल 40,000 था। अब बच्चों इस राइट पॉकेट को आप कैश समझ लीजिए, कैश बुक हमारी, जो हमारे पास कैश होता है, और लेफ्ट पॉकेट को आप बैंक समझ लिए कि ये हमारा बैंक है जहां पर हम पैसे डिपॉजिट करते हैं। आपका भी बैंक अकाउंट होगा, आप भी वहां पे पैसे डिपॉजिट करते होंगे, ये आपके पेरेंट्स। तो ये जो मेरा एग्जाम्पल था पॉकेट वाला, आप इसको राइट पॉकेट को कैश मान लीजिए, जो आपके पास कैश में पैसा रहता है, और लेफ्ट पॉकेट को बैंक मान लीजिए, जहां पे आप अपने कैश को डिपॉजिट कर देते हो बच्चों, उस पे इंटरेस्ट के लिए या अपने कैश को सिक्योर करने के लिए। क्योंकि ज्यादा कैश अगर रखोगे अपने पास तो चोरी या खोने या कोई छीन सकता है, ऐसा होता है ना पॉसिबल, स्नैचिंग हो सकती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपने ज्यादातर कैश को बैंक में डिपॉजिट करते हैं और हमें बिल्कुल भी डर नहीं रहता कि बैंक में पैसा है, ठीक है, जब चाहिए होगा तो। बैंक में जो पैसा है वो भी हमारे ही। तो यहाँ पे हमने ये ट्रांजैक्शन की बात कर ली है। हमारी ओनली 2 टाइप की ट्रांजैक्शन होगी बच्चों, या तो कैश को हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं या बैंक से कैश को विड्रॉ कर रहे हैं या ड्रू कर रहे हैं फॉर ऑफिस यूज। याद रखना, जो हमारा पर्पस होना चाहिए वो ऑफिस ही पर्पस होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने आपको पॉकेट वाला एग्जांपल दिया, तो इससे आप लोगों को कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब पता चल गया।
कॉन्ट्रा एंट्री मीन्स बच्चों हमारी ट्रांजेक्शन तो हो रही है पर टोटल बैलेंस में कोई भी कमी नहीं आ रही है। चलिए कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक का एक क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों को फॉर्मेट तो पता ही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। ये लीजिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। चलिए तो सबसे पहले हम लोग डबल कॉलम कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री का क्वेश्चन ही देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखेंगे सारे लोग। क्या रहा है, प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ कमल एंड बैलेंस इट ऑन 31 जनवरी 2020। बच्चों हमें डबल कॉलम कैश बुक बनाने के कह रहा है कमल की, और कह रहा है 31 जनवरी 2020 को इसका बैलेंस भी करना है आप लोगों को। कोई दिक्कत की बात नहीं, इजी है। कह रहा है कैश बैलेंस है हमारे पास 30,000। पहली ट्रांजेक्शन देखेंगे आप लोग। कह रहा है कैश बैलेंस है हमारे पास 30,000 एंड बैंक बैलेंस है 40,000। उसके बाद कह रहा है बॉट गुड्स फॉर 10,000। फिर 10 जनवरी की ट्रांजेक्शन कह रहा है बच्चों 5,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। ध्यान आ गया, यस ये इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। अब आप इसको देखेंगे कैश बुक में हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे रीड करते हैं क्वेश्चन। 25 को कह रहा है फ्रेट पेड ₹2,000। 27 को कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000 एंड जो लास्ट एंट्री 29 जनवरी की कह रहा है 10,000 ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। चलिए तो ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। मैंने आप लोगों को कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब बताया, कॉन्ट्रा एंट्री का इंपैक्ट क्या होगा। अब बच्चों इसे हम लोग डबल कॉलम कैश बुक में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो फॉर्मेट आप लोगों को पता ही है, मैं अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं डबल कॉलम कैश बुक को। अगर आपने मेरी ये पिछली वीडियो नहीं देखी बच्चों, स्टार्टिंग की फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो नहीं देखी है तो ये मेरी थर्ड वीडियो है इस चैप्टर की। तो प्लीज आप पहले स्टार्टिंग की फर्स्ट और सेकंड वीडियो को देख लें, तब इसको देखें तो आपको बहुत बढ़िया समझ आएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला क्वेश्चन। चलिए तो ये हमारा फॉर्मेट के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं बच्चों। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है कैश बैलेंस 30 एंड बैंक बैलेंस 40। हमें कैश बैलेंस भी दे रखा है और बैंक बैलेंस भी दे रखा है। तो चलिए ईयर को कॉमन ले लेते हैं 2020, ठीक है। मंथ को कॉमन ले लेते हैं और जनवरी 1 की है। कह रहा है हमारे पास कैश का बैलेंस भी है, बैंक का बैलेंस भी ले लीजिए, टू बैलेंस बीडी। बच्चों हमारे पास कैश का बैलेंस है 30,000 और बैंक का बैलेंस है 40,000, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। कह रहा है बॉट गुड्स फॉर ₹10,000। हमने गुड्स परचेज किए हैं 10,000 में। बताइए मेरा कैश आएगा या जाएगा। और ये भी बताना है आप लोगों को क्योंकि आप पिछली वीडियो देख चुके हैं, ये कैश ट्रांजैक्शन है या बैंक। ये पेमेंट हो रही है ऑब्वियसली, तो 2020 को मैं कॉमन ले लेता हूं, जनवरी को कॉमन ले लेता हूं और मेरी ट्रांजैक्शन है सेकंड की। ये लीजिए बाय, हाँ जी गुड्स के लिए कौन सा सोर्स यूज करते हैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को। यस वेरी गुड, परचेज। हाँ कितने रुपए के गुड्स हमने परचेज किए 10,000 के। आप लोगों ने आंसर नहीं किया कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या बैंक ट्रांजैक्शन है। हाँ हमको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कैश और बैंक को, मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। बैंक, चेक या ऑनलाइन अगर ट्रांजैक्शन बोल रहा है, क्या बैंक, चेक और ऑनलाइन अगर वर्ड यूज कर रहा है तो समझ लीजिए वो हमारी बैंक ट्रांजैक्शन है। और बच्चों इनमें तीनों में से कोई भी लैंग्वेज अगर गिवन नहीं है तो हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन है, वो कैश ट्रांजैक्शन है। लीजिए हमने 10,000 के गुड्स परचेज किए हैं, ये लीजिए तो कैश से हमारा 10,000 डिक्रीज हो गया। चलिए अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। कह रहा है बच्चों 5,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। बिल्कुल थम जाओ, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। हाँ जी ये कॉन्ट्रा एंट्री है। हमने 5,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया है। अब नॉर्मली सोचिए, एक एग्जांपल देता हूं सिंपल सा, फिर ट्रांजैक्शन करूंगा। बच्चों आपके पास अभी प्रेजेंटली, आपको एज्यूम करना, सपोज करना आपके पास प्रेजेंटली 10,000 रुपीज है। ये समझ लीजिए कितने रुपए हैं 10,000। और आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये पैसे मेरे से खो ना जाए या कोई छीन ना ले, तो आपने 8,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कर दिए। जाके आपने क्या करा
8,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कर दिए। आपके पास 10,000 रुपीज थे, 2,000 के 5 नोट्स, 2,000 के कितने 5 नोट्स, यानी टोटल 10,000 रुपीज। आपने क्या करा कि आपसे खो ना जाए, इसलिए आपने उसमें से 4 नोट्स यानी 8,000 रुपीज बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया। अब आपके पास टोटल, मैं आपसे 2 बात पूछूंगा अलग अलग, ध्यान से समझना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके पास टोटल पैसा कितना है, तो आप कहोगे सर 10,000, 8,000 बैंक में, 2,000 हमारे पास है, ठीक है। बट अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपके पास कैश कितना है, तो आप कहोगे कैश मेरे पास 2,000 है सिर्फ, और बैंक में कितना है 8,000, और टोटल कितना है 10,000। समझ आई ये बात? तो चलिए इसे हम लोग ट्रांजेक्शन में करते हैं। एक बार क्वेश्चन फिर से देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 5,000, 10 जनवरी की ट्रांजेक्शन है बच्चों, 5,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। तो हमने कहां पे डिपॉजिट किया? बैंक में। अब ध्यान से समझो, जब आप बैंक में गए डिपॉजिट करने, तो आपके पास से कैश कम होगा या नहीं? बताओ मुझे। कैश कम हो जाएगा ना, क्योंकि वो कैश आपने कहां जमा करा दिया? बैंक में। तो इस साइड आ जाइए, ये लीजिए हमारी है 10 जनवरी की, बाय, मैं सोर्स का नाम नहीं लिखूंगा, हाँ, आपने कहां डिपॉजिट कराया? बैंक में। तो आपका 2 बातें हुई हैं अलग अलग। बच्चों बिल्कुल ध्यान से समझना, 2 बातें बिल्कुल अलग अलग हुई हैं। क्या हुआ है, जब आपका, मान लीजिए आपका कैश था 10,000, ठीक है, कैश क्या था 10,000, और बैंक बच्चों मान लीजिए 0 था, तो बैंक 0 है। तो आपने क्या करा, आपने अपना कैश बैंक में जमा करा दिया, तो आपका बैंक बैलेंस तो बढ़ गया, पर कैश बैलेंस कम हो गया है, ठीक है। तो देखो कैश बैलेंस की पेमेंट कर देते हैं। आप लोगों को पता है ये पेमेंट साइड है। कितने रुपए आपने डिपॉजिट कराए हैं? 5,000। अब ये पैसा आपने कहां डिपॉजिट करा है? यानी बैंक में। तो बैंक बताओ कम होगा या ज्यादा होगा? ऑब्वियसली बैंक इंक्रीज होगा, क्योंकि बैंक में आपने डिपॉजिट कराया है। तो ये लीजिए बैंक की ट्रांजेक्शन देखते हैं। ये जी 10 जनवरी को बैंक में क्योंकि पैसा आया है, तो ये लीजिए 5,000 रुपीज। सर आपने सोर्स नहीं लिखा, बिल्कुल ध्यान से समझना। सोर्स लिखने के लिए तो रुका हुआ हूं, पहले इसको समझ लो कि हुआ क्या है। हमने 5,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो हमारा कैश बैलेंस कम हो गया है और बैंक बैलेंस बढ़ गया है। मैंने यहां पे भी यही करा है। देखो मैंने अपना कैश बैलेंस डिक्रीज कर दिया, क्योंकि ये मेरी पेमेंट साइड होती है, और मैंने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लिया है। अब आपको सोर्स लिखना है, तो देखो बाय, ये किस साइड ट्रांजेक्शन लिखी हुई? कैश में, तो सोर्स लिख देना बैंक। क्लियर? और ये किस साइड ट्रांजेक्शन लिखी हुई है 5,000 वाली? अभी बैंक में। अमाउंट कहां लिखा हुआ है? बैंक में। तो आप लोग ये सोर्स लिख दीजिए कैश। अब मुझे बताइए, आपने ट्रांजेक्शन करी, टोटल पैसों में कोई कमी आई? नहीं आई। तो ऐसी एंट्री को कहते हैं कॉन्ट्रा। और बच्चों एलएफ कॉलम का यूज आ गया है। एलएफ कॉलम में आप लोग कॉन्ट्रा का सी लिख देंगे, ये कंपलसरी होता है बच्चों, हमें सी लिखना। तो हमें इससे पता चल जाता है कि ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है। फिर से एक बार इस वाली ट्रांजेक्शन समझते हैं, क्योंकि मेरा मेन जो पर्पस है इस वीडियो का, आपको कॉन्ट्रा एंट्री समझाना है। बाकी जो बच्चों नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, मैं अपनी पिछली वीडियो में सिखा चुका हूं। देखें ट्रांजेक्शन को एक बार फिर से देखेंगे सारे लोग। क्या लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन? ₹5,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने क्या करा है? अपने कैश को बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। देखो मेरे पास कैश था, तो मेरा कैश डिक्रीज हो जाएगा और बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो सबसे 2 बात हुई हैं बच्चों, कैश बैलेंस डिक्रीज हुआ है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है, यानी 2 बातें हैं, दोनों को अलग अलग करनी है। तो सबसे पहले हमारा कैश बैलेंस कम हो गया, जैसे ही मैंने 8,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करे, जो मेरे पास कैश पैसा था वो कम हो गया। तो देखो मेरा कैश बैलेंस कम हो गया, ये आपको पता है पेमेंट साइड होती है, और ये पैसे कहां डिपॉजिट हुए? बैंक में। तो मैंने अपना बैंक बैलेंस इंक्रीज कर लिया है। अब आया सोर्स की बात। तो बच्चों ये ट्रांजेक्शन कैश में लिखी हुई है, तो सोर्स लिखते हैं बैंक, और ये ट्रांजेक्शन बैंक में लिखी हुई है, तो सोर्स लिखते हैं कॉन्ट्रा एंट्री में कैश। तो आप इस तरीके से कॉन्ट्रा एंट्री में सोर्स को लिख पाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को फोकस करना है कि कहां पे बैलेंस इंक्रीज हुआ है, कहां पे डिक्रीज हुआ है। जहां पे डिक्रीज हुआ है वहां पेमेंट साइड लिख देंगे, और जहां पे इंक्रीज हुआ है उसे रिसिप्ट साइड लिख देंगे, ठीक है। चलिए तो अगली ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। 25 जनवरी की ट्रांजेक्शन को देखेंगे आप लोग।
लिखा है फ्रेट पेड ₹2000, हमने फ्रेट पेड किया है 2000 रुपीज। ये लीजिए, तो आप लोगों को नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, ये हमने फ्रेट पे किया, इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन, तो हमारी पेमेंट हुई है, आ जाइए 25 को, 25 जनवरी को बाय फ्रेट। हाँ जी, हमने फ्रेट कितना पे किया है, हमने फ्रेट पे किया है 2000, तो हमारा कैश से रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। 27 जनवरी की कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000, हमने गुड्स सोल्ड किए हैं अपने 20,000 के। तो बच्चों यहाँ पे हमने गुड्स सोल्ड किए हैं, बताइए हमें कैश रिसीव्ड हो गया, पे करेंगे। ऑब्वियसली हमने गुड्स को सोल्ड किया है तो हमें कैश रिसीव्ड होगा। वेरी गुड। चलिए तो 27 जनवरी की एंट्री करते हैं टू सेल्स। आप लोगों को पता है सोर्स वगैरह सब कुछ, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन है या बैंक, तो ऑब्वियसली ना तो चेक लिखा है, ना तो बैंक लिखा है, ना तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लिखी है, तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन है हमारी, कैश ट्रांजैक्शन। ये लीजिए 20,000। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, लास्ट ट्रांजैक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट ट्रांजैक्शन है 29 जनवरी की, ₹10,000 ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस पर्पस। एक बार दोबारा से रीड करते हैं, ध्यान से समझना क्या लिखा है, ₹10,000 ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस पर्पस। बच्चों आपने बैंक से पैसा निकाला है, यानी बैंक से पैसा ड्रू किया है। तो जब आप बैंक से अपने पर्पस से यूज करने के लिए पैसा निकालोगे, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लीजिए आपका बर्थडे है और आपके पास ₹0 है, ठीक है, कैश में, आपके पॉकेट में इस समय कोई भी पैसा नहीं है। हाँ, बट आपके बैंक में डिपॉजिट है, आपने अपने बैंक में डिपॉजिट कर रखा है, तो आपके पास कितने रुपए हैं, 0, कैश में 0 पैसे, कैश 0 है आपके पास, पर बैंक में आप लोगों के 10,000 रुपीज डिपॉजिटेड है, ऐसे समझ लीजिए। तो आप अपना एटीएम कार्ड लेके गए, एटीएम में लगाया और डाला उस पे पिन अपना और 5,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। क्यों? क्योंकि आपको बर्थडे आने वाला है आपका 2 दिन बाद और अपने फ्रेंड्स को पार्टी देनी है। तो आपने क्या करा, आपके पास कैश तो था नहीं, पॉकेट में तो पैसे थे नहीं बच्चों, तो आप गए अपना कार्ड लेके, एटीएम कार्ड डाला, पिन डाला और 5,000 रुपए निकाल लिए। जैसे ही 5,000 रुपए एटीएम मशीन से निकलकर आपके हाथ में आए, आपकी 2 ट्रांजैक्शन हो गई। अगर आप इसे एक ट्रांजैक्शन समझ रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये कितनी ट्रांजैक्शन हुई है बच्चों, 2 ट्रांजैक्शन। कैसे? आपकी पॉकेट में कितने पैसे थे पहले ये बताओ, 0, और बैंक में कितने थे, 10,000। तो आप गए एटीएम कार्ड लेके, एटीएम डाला, पिन डाला और 5,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। जैसे ही आपके पास कैश आया 5,000, आपका बैलेंस रिड्यूस हो गया, हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और आपके पास पहले पॉकेट में 0 पैसे थे, बट अब पॉकेट में कितना रुपए हैं, 5,000 रुपए। तो समझ आया आप लोगों को कि जैसे ही आपने बैंक से ड्रू किया कैश, तो आपकी यहाँ पे 2 एंट्री हो गई। पर बच्चों नॉर्मली ये ट्रांजैक्शन एक लगती है लोगों को, इसलिए लोग इसे कंफ्यूज हो जाते हैं एंट्री करने में। तो समझ गए आप लोग। अब हमें इसमें कैसे करना है, जो हमारे पास ट्रांजैक्शन होती है कॉन्ट्रा, चाहे हम उसे कैश डिपॉजिट कर रहे हो चाहे बैंक से विड्रॉ कर रहे हो, याद रखना 2 बातें होती हैं। तो देखिए एक बार इस ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है। कह रहा है ₹10,000 ड्रू फ्रॉम बैंक। ये आपने पैसा कहां से निकाला, बैंक से। आपने बैंक से पैसा निकाल लिया है, तो बताइए बैंक बैलेंस कम होगा या ज्यादा, ठीक है, क्लियर है। 29 जनवरी, तो ये लीजिए बाय सोर्स नहीं लिख रहा, ये हमने पैसा बैंक से निकाला है, तो बैंक में अमाउंट आ गया 10,000। अच्छा, क्या ये हमने पैसा निकाल के खर्च कर दिया, नहीं, हमने ये पैसा सिर्फ अभी निकाला है, किस लिए, ऑफिस के पर्पस से, यानी ऑफिस के यूज करने के पर्पस से। बट बच्चों यूज नहीं हुआ है, तो ये हमारे पास कैश बैलेंस को इंक्रीज कर देगा। तो ये लीजिए कैश इंक्रीज होता है इधर से, तो कैश में आ जाएगा 10,000। अब हमें लिखना है सोर्स का नाम, ध्यान से देखना बच्चों, ये आपने ट्रांजेक्शन कहां लिखी है, बैंक में, तो यहां पे आ जाएगा सोर्स का नाम कैश। ये ट्रांजैक्शन आपने कहां लिखी है, 10,000 की, कैश में, क्योंकि हुआ क्या है, आपने बैंक से पैसा निकाला तो बैंक बैलेंस तो रिड्यूस हो गया पर कैश बैलेंस बढ़ गया। तो देखो मैंने बैंक बैलेंस रिड्यूस कर दिया और कैश बैलेंस इंक्रीज कर दिया, तो ये ट्रांजैक्शन कैश में लिखी हुई है, तो यहां आ जाएगा बैंक।
बच्चों ऐसे ट्रांजेक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। तो हमें पता कैसे चलेगा, एलएफ वाले कॉलम में सी लिखकर कॉन्ट्रा। चलिए, तो हमारी सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई है, हम इसका बैलेंस करते हैं। तो टोटल कर लेते हैं बच्चों। कैश का रिसिप्ट साइड का टोटल कर लो और पेमेंट साइड का, और बैंक का रफ वर्क है ये, आप लोग याद रखना ये रफ वर्क होता है आप लोगों का। बैंक का रिसिप्ट साइड का टोटल कर लीजिए और पेमेंट का। तो देखो 30 और 20, 50 और 10, 60। तो कैश का रिसिप्ट कितना आया है, 60, और कैश का पेमेंट कितना है, 10 और 5, 15 और 2, 17। चलिए बैंक का टोटल कर लेते हैं, 40 और 5, 45, और बैंक का पेमेंट साइड का ओनली 10,000। तो ये लीजिए, आप लोगों को चेक करना है। तो बच्चों बताइए कैश की कौन सी साइड ज्यादा है, कैश की कौन सी साइड ज्यादा है, रिसीप्ट साइड ज्यादा है मेरी या पेमेंट साइड? तो ऑब्वियसली रिसीप्ट साइड है। तो बच्चों सेम टोटल दोनों तरफ लिख दिया जाएगा 60, और इधर भी। आप लोग ध्यान रखना, जो भी हमारा टोटल आ रहा होगा, जो भी हमारा टोटल आ रहा होगा ज्यादा, दोनों साइड वही लिखा जाएगा। अब बताइए कौन सी साइड इसमें कम है, ये वाली साइड, पेमेंट साइड कम है। तो लीजिए पेमेंट साइड आप बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी मतलब बच्चों क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 60,000 में से 17,000 को माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 43। अच्छा, अब जरा बैंक का देखते हैं। बताइए बैंक की कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, रिसीप्ट साइड ज्यादा आ रही है या पेमेंट साइड? ऑब्वियसली रिसीप्ट साइड। तो दोनों साइड यही लिख दीजिए। हाँ जी, तो रिसीप्ट साइड ज्यादा है तो हम बैलेंस किस साइड लिखेंगे, पेमेंट साइड। क्योंकि बच्चों जो साइड कम होती है हम उसी साइड उसको इक्वल करने के लिए, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो उसको इक्वल करने के लिए जितना कम आ रहा है बैलेंस वो उसी साइड लिखेंगे। तो 45 और 10, तो हमारी रिसिप्ट साइड ज्यादा आ रही है, मैंने दोनों तरफ लिख दी। अब इधर कम आ रहा है तो क्या बैलेंस आ जाएगा इधर, 35। कैसे निकाला मैंने ये बच्चों, 45 में से 10,000 को माइनस करके, रिसिप्ट साइड में से पेमेंट साइड को माइनस करके हम अपना क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमारा आंसर है। ये मैं सर्कल कर रहा हूं, आप लोग मत करना एग्जाम में, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूं। ठीक है, तो डन है हमारा क्वेश्चन, दोनों साइड इक्वल है।